Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss class 11th, chapter number 6, linear inequalities. बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कराई दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो आपको बताना यह है बेटे कि हमने उस दिन आपको बताया था कि ये जो नंबर्स इनइक्वालिटी में होते हैं इनकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो निकलवाई थी। अब हम ये बताएंगे अगर हम को ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, तो बेटा देख लीजिए, एक कोई इक्वेशन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है ये। तो गिवन ये है 3x -2 is less than 2x plus 1। इसको हमें बेटे ग्राफ पे इसको शो करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्राफिकल फिगर, देन यू कैन राइट इट, यू कैन टेक x, term of x in same side, you can write it 3x minus 2x is less than 1 plus 2, you can write x is less than 3। तो यानी कि x लेस देन 3 आ गया, यानी कि अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो यहाँ पर, तो हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे सारे नंबर, यू कैन राइट x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2। ये लेस देन 3 का मतलब ये हो गया आपका कि इससे सारे छोटे हो। मतलब कहने का ये है अगर हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये कहीं 0 होगा, ये बेटा 1 रहेगा, ये 2 और ये 3। लेस देन 3 है, ये लेस देन 3, तो इसका मतलब इसका यहाँ से ये और ये इस टाइप से चल रहेगा। 3 से कम वाले जितने नंबर होंगे सब बेटे इसकी अप्रोच क्या होगी, इनकी अप्रोच सबकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। किधर होगी बेटे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन नंबर। ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर आप 20 देख लीजिए, इसका इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 है x plus 2 is greater than equal than 5x minus 2 beta upon 3 minus 7x minus 3 upon 5। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। यू कैन टेक एलसीएम, दिस बिकम 50, 3 5 या 15, 5 5 या 25 minus 10 minus 5 3 या 15, 3 7 या 21x प्लस 9। और थोड़ा सिंप्लीफाई करा दीजिए इसको, तो इट बिकम्स 15x greater than equal than 50x minus 20 minus 14 2x plus 18। ये ऐसे रहेगा, यू कैन टेक टर्म ऑफ 15x 50 माइनस 48 और ये 8 माइनस का हो जाएगा 8x ग्रेटर देन इक्वल देन -2। ये रहेगा बेटा ये 2x 7x सॉरी ग्रेटर देन इक्वल देन कितना हो जाएगा, ये -2 हो गया और x ग्रेटर देन इक्वल देन -2/7। तो -2/7 ये हमने नंबर लाइन पर कहीं देखेंगे तो ये 0 होगा, ये आपका 1 है कहीं, ये माइनस का होगा, तो 2/7 बेटे यहाँ कहीं रहेगा माइनस का, तो ग्रेटर देन इक्वल देन, तो ये जो इसका आपका इस टाइप से ये जो पार्ट होगा ये -2/7 की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बेटे। और इसमें क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसको आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in a 2-unit test. Find the minimum marks held should be get in third unit test. That इसका जो एवरेज है वो मिनिमम 60 मार्क्स रहना चाहिए। सही है, यानी कि उन्होंने ऐसा पूछा क्वेश्चन में कि आपको लेट रवि ऑब्टेन X marks in third unit test। बड़े को मतलब रवि है, मान लो कि 2 टेस्ट में आपके जो भी नंबर आपको आए हैं वो गिवन है, इसमें दे रखे हैं। एक टेस्ट और हुआ है, उसमें से नंबर पता नहीं है, मगर ये पता है कि नहीं, कह रही है कि जो उसका एवरेज है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60। तो आपको मिनिमम मतलब कम से कम 60 हो, 60 से ऊपर हो तो चलेगा, 60 से कम ना हो तो आपका एवरेज निकालेंगे। तो x प्लस 70 प्लस 75 अपॉन 3 ग्रेटर देन 60 ऐसे लिखते हैं बेटे के लिए। तो यानी कि x प्लस 145 ग्रेटर देन 180, x ग्रेटर देन 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन 35। ये आंसर होगा बेटे कि यानी कि x उसके 35 से नंबर एक भी कम नहीं आना चाहिए अगर उसे एवरेज अपना 60 रखना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, इसको बेटे नोट करिए, नोट कर लेते हैं इसको सारे लोग। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन है, मैं इसको रफ करता हूं और देख लीजिए। तो इस टाइप से लीनियर इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके नंबर आपको इजीली आपने ऐसे चैप्टर और 7 क्लास में छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, तो इसको आप सही समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है इसको लेके। तो अब इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर इसका बेटा 24, इसी एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स both of which larger than 5 and the sum of both is less than 23। यानी कि दो नंबर हमें ऐसे बेटे लेने हैं जिनमें से प्रत्येक नंबर 5 से बड़ा है। हर कोई नंबर 5 से बड़ा है, मगर दोनों नंबर में से अगर उनका सम करें तो वो लेस देन 23 रहना चाहिए। तो आप इसके लिए कर लेंगे, तो लेट x इज स्मॉलर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, लेट x is smaller than 2 consecutive numbers। x स्मॉलर है तो आप कह रहे हैं कि आपका x जो है वो क्या होना चाहिए बेटे, तो अदर हो जाएगा, अदर नंबर, क्योंकि दोनों इवन पॉजिटिव और इवन नंबर है तो x प्लस 2 हो जाएगा। और इसका x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 है और कंडीशन ये है कि x प्लस का जो सम है वो x प्लस 2 इज लेस देन 23, यानी कि 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, 2x इज लेस देन 23 माइनस 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 10.5। मतलब कहने का कोई भी इनमें से एक भी नंबर आपका x जो है बेटे 5 से बड़ा होगा, मगर 10.5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमें अब इनके बीच में हमें कुछ ऐसे पेयर ढूंढने हैं बेटे जिनका सम जो इवन भी हो और कॉन्सेक्यूटिव भी हो। कॉन्सेक्यूटिव मींस आपको लगातार आने वाले नंबर्स, तो 5 से बड़े तो आप ले लेंगे 6, तो जो पेयर्स बनेंगे बेटे, तो एक तो ये रेस्ट्रिक्शन है इससे बड़ा हो और इससे कोई भी नंबर बड़ा ना हो, 6, 8,
8 10 एंड 10 12, ये तीन पेयर्स आएंगे जो बेटे ऐसे होंगे कि दोनों का सम लेस देन 23 होगा और इनमें से अलग अलग एक भी नंबर 5 से कम नहीं है, सब 5 से बड़े हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ये इसका बाकी इसका क्वेश्चन है बेटे, होम असाइनमेंट के लिए आप होमवर्क में करने हैं। ठीक है, 1 2 4 क्वेश्चन जो बचे हैं सेम क्वेश्चन, आप इनको लेकर कोई क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। अब बेटे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्राफ पे, जिनका ग्राफ आप ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, ग्राफ बताना है। एक्सरसाइज 6.2 सी की है 6.2। तो बेटे हमें क्या करना है, इसके ग्राफ के लिए सॉल्व इनइक्वालिटी या ग्राफिकली। एक इनइक्वालिटी है क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका x + y इज लेस देन 5। इसको ग्राफ कैसे करना है तो हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इसकी इक्वेशन मान लेंगे x + y = 5 4। एक बार x 0 रखते हैं बेटे, सामने 9 क्लास में पढ़ा हुआ याद होगा तो 9 क्लास में आप लोग देखते थे, एक बार x 0 एक बार y 0। तो बेटे हमने क्या किया, x 0 तो 0 प्लस y = 5, तो y 5 हो गया। और एक बार पुट बेटे y 0 देन x 5। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते थे बेटा, याद होगा आपको 9 क्लास में। सेम काम करना है x y और x y ऐसे लिख लेते थे। तो ये x 0 तो y 5 आया और y 0 रखा तो x 5 आ गया, 0,5 एक पॉइंट हुआ और 5,0 इस टाइप से। अब इसका बेटे ग्राफ पे हम चेक करते हैं। तो ये x एक्सिस कहलाती है और ये y एक्सिस होती है। अब 0,5 का मतलब 0,0 होता है बेटा 1 2 3 4 5। 0,5 ये पॉइंट है, इसका नाम a कह दीजिए। और 5,0 1 2 3 4 5, ये बेटा 5,0 इसका नाम b कह दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये इस टाइप से आप ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये आएगा। और ये जो सिंबल है ये दिखाई दे रहा है लेस देन का, ये लेस देन का सिंबल ये बताएगा कि टुवर्ड्स ओरिजिन इसकी डायरेक्शन इस टाइप से हम इसे सेट कर देते हैं। इसका डायरेक्शन आएगा वो ये रहेगा। ये इसका ग्राफ बना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये बेटे समझ में आया। सबसे पहले आपने कोई इक्वेशन ले ली, इक्वेशन में एक बार आपको इक्वल्स टू जो नंबर दे रखा है वो इनइक्वालिटी हटा के आपने उसको इक्वल्स टू में रख दिया। और इक्वल्स टू में रखने के बाद आपने एक बार को x 0 पुट किया बेटे और 1 टाइम y 0 पुट किया। फिर एक आपको पॉइंट मिलेगा और पॉइंट से ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ ड्रा कर दिया तो ग्राफ ये वैसा ही है जैसे 9। सिर्फ इनइक्वालिटी की वजह से आपको ये शो करना है कि ये टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे ओरिजिन है, इस साइड में देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन 3 x + 4y is less than equal than 12। ये है बेटा। तो यहाँ पर भी एक बार सबसे पहले आप बात कर लीजिए 3x + 4y = 12। आप एक बार करेंगे पुट x = 0 तो आपका 3 × 0 + 4y = 12, then 0 + 4y = 12 and y = 3। बेटे एक तो ये आ गया y की वैल्यू आ गई तो एंड पुट ना y = 0 then 3x = 12 x becomes 4। अब पॉइंट ले लीजिए ये बेटा x y और x, y x और y हो गया बेटे। x आपने जब 0 किया था तो y 3 आया और जब y 0 किया तो x 4 आया। ये 0,3 पॉइंट हुआ, ये 4,0
0 पॉइंट। तो बेटे इसका भी आप जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो बेटे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे रहेगा। तो आपका 0,3 1 2 3 दिस इज द पॉइंट 0,3 इसका ए नाम दे दीजिए। दिस इज द ओरिजिन it becomes 0,0. now next is in x axis point 4,0 4,0 को बेटे कहाँ दर्शित किया जाएगा, कहाँ दिखाएंगे 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ये आपका 4,0 रहेगा। तो इसको नाम भी दे दो, ये ऐसे हुआ और 4,0 और ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, तरीका इसका भी ये रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे ग्राफ वाले लगभग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न बनाए, ऐसे ही को होना है और देखने के लिए मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो इस टाइप से आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्वेश्चन करने में सीधे सीधे होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए बेटा इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और ये चैप्टर ऐसा है कि इससे रिलेटेड आपको एक चैप्टर 12th में भी है जिसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से दिया गया है, उसमें भी सेम क्वेश्चनों करना पड़ता है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 9 इसका क्वेश्चन नंबर 9 है द सॉल्व। इसको ग्राफ में बताना है x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2 यानी कि x इक्वल टू -2। तो आप सीधे सीधे इसको अगर हम बात करें ये x एक्सिस और ये बेटा y एक्सिस, तो x इज लेस देन -2 पे यानी कि आपका x -2 x इक्वल टू -2 1 और ये 2। तो ये जो पॉइंट होगा तो ये x इक्वल टू -2 होगा, इसको ऐसे कर देंगे। और ये इस साइड आया है, तो इस साइड अगर लेस देन का सिंबल है तो ये इसका डायरेक्शन ये बनेगा। अगर लेस देन होगा इसमें तो इससे लेस देन माइनस वाले सारे इधर होंगे। ध्यान रखना इसका ये डायरेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि -2 से लेस वाले सारे नंबर इधर होंगे, ग्रेटर वाले सारे नंबर इधर होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एक ये हो गया। और अब बेटे और कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 इसमें बेटे सिंगल इक्वेशन का ग्राफ किया था हम लोगों ने, अब हमारे पास डबल इक्वेशन आ जाएंगे। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर इक्वेशन is x greater and equal than 3. This is equation number 1. One more equation is given y is greater and equal than 2. Means आपके लिए बेटे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस नोट करेंगे। तो 1 2 3 तो आपका बेटे ये y इक्वल टू 2 है, ये ऐसे लिया जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका y इक्वल टू बेटा y इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन है तो इसका ये सिंबल रहेगा। ठीक है, आप इसको इस डायरेक्शन में करेंगे। x ग्रेटर देन 3 तो 1 2 3 x इज ग्रेटर देन 3 तो ये आप ऐसा बना लेंगे। ये जो आपका पोर्शन होगा ये रिक्वायर्ड पोर्शन हो गया, इसको आप नोट करवा दीजिए बेटा। ये 0,0 हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, कर लीजिए इसको नोट। तो बेटे इस टाइप से इसका ये छोटा चैप्टर था और ये लगभग सारे क्वेश्चन इसके मिलते जुलते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं करना चाहिए। और इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
Question number 3 is given 2x plus y greater than 6, and second equation 3x plus 4y 3x plus 4y less and equal than 12. तो फ्रॉम 1 सबसे पहले इसका फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2x plus y equal to 6, put x0 तो y3 हो गया 8, y equals to 0, then x0 लिया है तो y 6 रहेगा और y0 लिया है तो x3 हो जाएगा। ये आप ग्राफ, ये सेम प्रोसेस है x y और x कॉमा y। आपने एक बार जब बेटे आपने x0 किया तो y6 आया और y0 किया तो x3 आया। 0,6 और 3,0 ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जब इक्वेशन नंबर 2 का हम करेंगे बेटा तो आपको हो जाएगा 3x plus 4y less than equal than 12, ये ले लीजिए। तो आपको भी इसमें बेटे इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी लिखनी पड़ जाती है। तो फिर वो 4x equals to 0, then 4y equals to 12, then y equals to 3, 8, y equals to 0, then x equals to 4. One more table you can make and same x y और x comma y लिखेंगे बेटे, x0 किया y3 and y0 किया बेटे तो x4 आया, 0,3 और ये 4,0। अब कुछ इसका अलग अलग ग्राफ बनेगा, एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन ग्राफ को बनाना है। तो कुछ इस टाइप से ये x एक्सिस रहती है बेटा और ये y एक्सिस। 0,6 को आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 दिस पॉइंट A 0,6 एंड सेकेंड है बेटा 3,0 तो 1 2 3 तो ये आपका रहेगा 3,0, ये B हो जाएगा। ये ज्वाइन कर दीजिए और सिंबल देख लीजिए क्या ग्रेटर देन 0, ये बेटे कुछ इस टाइप की फिगर आपकी बनेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये फर्स्ट वाला ग्राफ, ये ग्राफ है बेटे फर्स्ट वाले इक्वेशन का। सेकंड वाले के लिए 0,3 1 2 3 तो ये कराएगा 0,3 और इसको नाम दे दिया आपने B, सॉरी C हो गया ये। और आपका 4,0 तो ये 4,0 जो पॉइंट हुआ बेटा 4,0 इसको D कहा है। तो अब आप C एंड D को ज्वाइन करेंगे तो ये है C एंड D। तो ये रहा बेटे, इसमें आपका ये इस टाइप से ये आपको दिखाना पड़ेगा बेटे, क्योंकि ये लेस देन की तरफ इशारा कर रहा है, लेस नंबर टुवर्ड्स ओनली। दिस इज द ग्राफ ऑफ दीस टू इक्वेशंस, नोट डाउन इट। तो बेटे ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सॉल्व ग्राफिकली
x plus 2y less than equal than 10, x plus y greater than equal than 1, and x minus y is 1, 2, 3. तो फर्स्ट से कोई काम करेंगे फ्रॉम 1 x plus 2y equals to 10 ले लो, if f0 then y 5, if y 0 then x equals to 10. यहाँ आप अपना x y x कॉम y, x कॉम y हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर रहेगा ये x0 y 5 and y0 then x10, 0,5 and 10,0. ये पॉइंट हुआ फ्रॉम सेकंड डिवीजन में जब बनाएंगे तो इसी टाइप से ले लेंगे x प्लस y इक्वल टू 1, इसमें भी if x0 then y1 and if y0 then x equals to 1, make a graph. इसको भी आप x y और x कॉमा y ये बेटा ऐसे ले लेंगे, तो ये 1 0,1 and 1,0 0,1 1,0 ऐसे ले लेंगे। और एक थर्ड ग्राफ और है फ्रॉम थर्ड, तो ये बोले आपका x माइनस वाई 0 तो x इक्वल्स टू y। तो हम देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। ये x साइड है x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5, तो ये आपका यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये 0,5 है, इसको a कह दो। और ये बेटा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10,0 हो जाएगा, इसको b नाम दे दिया और ये जोड़ दिया है। और ये सिंबल आपका किस बात का था, लेस देन का, तो ये सारा रहेगा ये इस टाइप से। if x equals to 1 तो x equals to 1 ये हुआ बेटा, तो 1 equals to 1, तो ये आपका 0,1 c कह दो और 1,0 को d कहा और इसको इस टाइप से आपने लिख दिया। और ये बेटे आपका है ग्रेटर देन 0, तो ये इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से इसके एरोज होंगे। और एक बेटे y इक्वल टू x है, x इक्वल टू y कोई ग्राफ हो तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होता है, तो ये इस टाइप से आपका ऐसे करके ये ग्राफ हो जाएगा। इसको बेटा नोट कर लीजिए। तो इस हिसाब से ये आपका चैप्टर लगभग फिनिश हुआ। इसके बिजनेस एक्सरसाइज बच्चे उसमें 2-4 क्वेश्चन और बना के ये वाइंड अप कर देंगे चैप्टर। फिर थैंक यू।